हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशन इतने पावरफुल क्यों हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पावरफुल पॉइंट शेयर करूंगी जिसके बाद ना आपको इस टेक्निक को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को चेंज करके रख देती है। कई बार जब हम और टेक्निक करते हैं ना, तो हम उस टेक्निक को करने के बाद जब उठते हैं तो हम वापस से पुराने माइंडसेट में आ जाते हैं। हम वापस से अपनी चीजों पर डाउट करने लग जाते हैं। पर इस टेक्निक में, इस रोबोटिक अफर्मेशन में ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि आप इसको अपने मन के भीतर बार बार जब रिपीट करते हो ना, तो यहाँ पे आपका माइंड आपसे सवाल नहीं कर पाता है कि क्या ये चीज रियल में हो रही है, क्या ये चीज हो चुकी है, क्या ये चीज आप ऐसे ही कह रहे हो, क्योंकि आप अपने माइंड को मौका ही नहीं देते हो। आप बस इस टेक्निक को करते चले जाते हो। वहां पे आपका लॉजिकल माइंड आप पे डाउट नहीं करता, आप पे सवाल नहीं करता। और जब वो आप पे सवाल नहीं करता, डाउट नहीं करता ना, तो आप भी अपनी टेक्निक पे डाउट नहीं करते हो। आप उस फीलिंग पे नहीं आते हो कि जहां पे आप अपनी टेक्निक के बारे में ये सोचो कि क्या ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। और दूसरा पॉइंट, ये पावरफुल टेक्निक आप किसी भी समय कर सकते हो। अब तक जो भी टेक्निक थी ना, उसके लिए आपको स्पेशली बैठना पड़ता था, उस माहौल में जाना पड़ता था, डायरी उठानी पड़ती थी, पेन उठाना पड़ता था, विजुअलाइज करना पड़ता था। पर इस टेक्निक में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी मौके पर इस चीज को अपने माइंड में बार बार रिपीट कर सकते हो, क्योंकि जब आप फ्री नहीं हो, जब आप खाली बैठे हो, तब भी आप इस टेक्निक को कर सकते हो। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये टेक्निक पावरफुल है, क्योंकि इस टेक्निक को हम किसी भी समय कर सकते हैं। ये हमारे माइंडसेट को बदलने वाली टेक्निक है, और जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है, तब हमारे लिए चीजें और भी ज्यादा फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। और तीसरा पॉइंट, रोबोटिक अफर्मेशन में आपको फीलिंग्स पे फोकस नहीं करना है। जी हाँ, बस आप इसे बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, रिपीट करते रहिए। और एक समय ऐसा आएगा जहां पे आप नोटिस करोगे कि आपके दिल के भीतर से, मन के अंदर से वो फीलिंग्स अपने आप जाग रही है। जैसे जैसे आपका माइंड उन बातों को एक्सेप्ट करने लग जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स उन चीजों के लिए ग्रो होती जाएगी। आपकी फीलिंग्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। और जैसे ही फीलिंग स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे आपको इस टेक्निक को करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और चौथा पॉइंट, इस टेक्निक को करने के लिए आपको बहुत सारे लंबे लंबे पेज भरने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 एफर्मेशन ही बना सकते हो। कोशिश कीजिए कि 1-2 ही एफर्मेशन हो, क्योंकि उसे रिपीट करना आसान हो जाता है। जब हम अपने माइंड में किसी चीज को रिपीट करते हैं ना, तो वो चीज जितनी ज्यादा छोटी हो, उतने ज्यादा तरीके से हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करता है, और रिपीट करने में भी हमें आसानी होती है। इसलिए इस टेक्निक को करने के लिए आपको बहुत सारे अफर्मेशन बनाने की, लिखने की, फील करने की कोई जरूरत नहीं है। और पांचवा पॉइंट, जब ये अफर्मेशंस आप रिपीट करो ना, तो आपकी रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा है उसे आपको बस नजरअंदाज करना है। आपको ये मानना है कि ये चीजें आपके लिए काम कर रही है। बस आपका काम है कि आपको उस अफर्मेशन को रिपीट करते जाना है, आपको बोलते जाना है। आपको ये मानना है कि ये सच है, ये जो बातें आपने लिखी है, नोट की है, जिस पे आप फोकस कर रहे हो, जिसके बारे में आप उसे रिपीट कर रहे हो, वो रियलिटी का पार्ट बन चुका है, वो चीजें रियल हो चुकी है। और जब आप ऐसा सोचोगे ना, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपका 3D से फोकस कम होते जाएगा। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कोई ऐसी अचानक सी सिचुएशन आ गई है जिसने आपको हिला दिया, कोई ऐसा मोमेंट हो गया जिससे आप हर्ट हो चुके हैं, तो वापस से आपको अपने दिमाग को वहां से निकाल के उस अफर्मेशन पे लगाना है। और जैसे जैसे आप इस चीज को रिपीट करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे देखोगे कि आपने इस टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख लिया, और कितने आराम से और कितने पावरफुल तरीके से आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। विजुअलाइज करने में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो ये बेस्ट टेक्निक है। और इस टेक्निक से आप भी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए और मुझे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भेजिए।
सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।